मैया कहती है मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा। अच्छा, कितनी मैया कह सकती यहाँ पर ये बात? पति श्राप दे दे, पति के श्राप से पत्थर बन जाओ और पत्थर के बाद पुनः भगवान तार कर स्त्री बना दे तो क्या भी है? चाहे जिसका क्रोध हो गिरता आके पत्नी के ऊपर ही, सही है कि नहीं? चाहे जहाँ क्रोध हो, चाहे जैसा टेंशन हो, चाहे जैसी समस्या, जहाँ तक ज्यादा से ज्यादा आकर पत्नी के ऊपर ही पड़ता है। पत्नी ही झेलती है, वही डांट खाती है, लेकिन कुछ समय के लिए है वो। ऐसा नहीं कि वो डांट दिए तो प्रेम नहीं करते, ऐसा है? अगर पति एक बार डांट दिया तो इसका मतलब प्रेम नहीं करता? अरे जिससे जो प्रेम करता उसी को तो डांटता है, पड़ोसी को थोड़ी ना डांट सकता है। डांट सकता है भाई? पड़ोसन को जाके डांटेगा तो फिर बवाल लाठी उठ जाएगी। डांट तो अपने को ही सकता है ना, जिस पर उसका अधिकार है उसी को डांट सकता है। अगर डांट दिया उस समय चुप रहिए जिस समय वो क्रोध में हो। जिस समय पति क्रोध में हो एकदम शांत रहिए, एकदम बिल्कुल, आप बिल्कुल क्रोधित मत होइए। एक ही उपाय है महाराज, थोड़ी देर बाद वो अपने आप शांत। क्रोध का बहुत ज्यादा समय नहीं, अवधि नहीं होता। क्रोध 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे का होता है, इतनी ही अवधि होती है। और जब देखिए सामने वाला क्रोध में है तो उस समय अपने आप को शांत कर लो। ठीक है भाई, आज तुम्हारा दिन है, तुम बोल लो, सुन लो, आप जो बोले सो सुन लो। और विश्वास मानिए, अगर आप चुपचाप सुन लिए तो अगले 1 घंटे के बाद वही पति आपके पास आकर के हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाएंगे, अरे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई, अब दोबारा नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं डांटेंगे, मान जाओ। बहुत कुछ बोलेंगे महाराज, लेकिन बराबर भर लड़ लिए तब तो सब बेकार हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। ये दोनों के लिए है, एक के लिए नहीं है। यदि सामंजस्य जीवन नहीं चलाया जाएगा तो जीवन चलेगा नहीं, संबंध चलेगा नहीं। एक नाराज है तो दूसरे को शांत रहना चाहिए, दूसरा नाराज है तो दूसरे को शांत रहना चाहिए। ये एक दूसरे को सुनाए, यही तो महाराज जीवन है। लेकिन समस्या है कि पत्नियां ज्यादा सुनाती हैं, पति कम सुनाते हैं। इनको मौका कब मिलता है सुनाने का? कभी कभार सुना दिए, बाकी 24 घंटे सुनने के लिए तैयार रहते हैं। उठते बैठते छनकते पटकते, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ब्याह करके फंस गए महाराज। कितना सब कुछ बोलते हैं और 2 घंटे बाद बस लंबे लंबे आंसू गिरते हुए आएंगे। जो हुआ सो भूल जाओ, गलती हो गई, इस जन्म में क्या 7 जन्म में आप ही चाहिए। मतलब 1 घंटे पहले गलती हो गई ब्याह करके और 1 घंटे बाद क्रोध उतरा कि 7 जन्म वही चाहिए। ये पति पत्नी का प्रेम है, ये संबंध ही ऐसा है। और आप जीवन में देखे होंगे, किसी से भी नाराज हो जाइए, यहाँ तक माँ बाप से भी, तो बिना बात किए चल जाता है। झगड़ा किए, नाराज हो गए, बिना बात किए 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन चल जाएगा, किसी से भी लड़ जाइए आप। लेकिन पति पत्नी में यदि झगड़ा हुआ है तो ये महाराज जब तक शाम तक बात नहीं हो जाएगी तब तक दोनों ठीक नहीं रहेंगे, दोनों परेशान रहेंगे, दोनों की बुद्धि काम नहीं करती है। पति सोचता है कि वो पहले बोल दे, पत्नी सोचती ना वो पहले बोले। दोनों में चलता है आपस में, लेकिन बोलना दोनों चाहते हैं, है कि नहीं? सही है, बोलना दोनों चाहते हैं कि नहीं? लेकिन शुरुआत कौन करे, झुके कौन? पर ऐसी बन पड़ती है, ऐसी बातें आ जाती हैं तीसरे के माध्यम से या कैसे भी करके, रात्रि होते होते दोनों में ठीक ठाक सब कुछ हो जाता है। एक ऐसा संबंध है ये पति पत्नी का, जिसमें झगड़ा भी सबसे ज्यादा होता है और प्रेम भी सबसे ज्यादा होता है महाराज। ये लड़ेंगे भी खूब और एक दूसरे के बिना रहेंगे भी नहीं, ऐसा संबंध है पति पत्नी का। तो ये माताओं, यदि पति बोल रहा है, रोज रोज तो बोलेगा नहीं भाई, हम भी थोड़े अनुभवी हैं, हमको भी थोड़ी बहुत, हमारे ऊपर भी थोड़ी बहुत बीतती है, तो हमको भी अनुभव है कि रोज तो बोलते नहीं है, लेकिन कभी कभार बोले तो सुन लेना चाहिए। क्योंकि पत्नियां जो बोलती हैं वो तो साधारण है, पति जब क्रोध करते तो बड़ा भयंकर होता है।
तो उस क्रोध में महाराज जितना बच सको उतना बचो। उसके बाद वाले में तो आपका अधिकार है, खूब नाराज हो जाओ, मनाएंगे जैसे मन करे वैसे। अहिल्या जी को श्राप दे दिया है गौतम जी ने, लेकिन फिर भी मैया कह रही बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, उन्होंने हमें श्राप दिया। अगर वो हमें श्राप नहीं देते तो आज हमें परमात्मा का दर्शन नहीं होता, भगवान का दर्शन नहीं होता। आज ये जो सौभाग्य हमारा उदित हुआ है, ये सौभाग्य हमारा उदित ना हो पाता, साक्षात्कार करना पाती। जिस आनंद से शिव मगन रहते हैं वो आनंद परमानंद आनंद कंद का दर्शन न कर पाते। भगवान के सामने खड़ी अधीर भोरे मन के साथ माँ कहती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपकी स्तुति कैसे करूं, वंदन कैसे करूं। लेकिन हे प्रभु, बस अपने इस अज्ञान भरे बुद्धि से एक ही बात आपसे मांगूंगी। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं पूजन कैसे करूं, वंदन कैसे करूं, स्तुति कैसे करूं, प्रार्थना कैसे करूं। लेकिन नाथ, मुझे संसार की कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं, बस एक चीज दे दीजिए, एक वरदान दे दीजिए। भगवान ने कहा क्या चाहिए? मैया ने कहा प्रभु, पद कमल परागा रसयानुरागा मम मन मधुप करे पाना। मैया ने कहा ये जो आपके कमल जैसे चरण हैं, कमलवत, कमल के पुष्प की भांति, ये आपके कमल रूपी चरण के रज रूपी रस का मेरा भंवरा रूपी मन सदैव पान करता रहे। कमल का पुष्प, कमल के पुष्प पे रस, कमल के पुष्प में रस रहता है और उस रस को भंवरा पान करता है। ये साधारण सी बात है, सबने देखा होगा। पुष्पों पर भंवरे मंडराते हैं और रसपान करते हैं। मैया कहती हैं जैसे उस कमल पर, उस कमल के रस के लिए भंवरा हमेशा मंडराता रहता है और रसपान करता रहता है और रसपान करके मदमस्त रहता है, उसी प्रकार से आपके चरण रूपी कमल के रज रूपी रस का मेरा मन रूपी भंवरा निरंतर पान करता रहे और इसी चरण के रज के रस के आसक्ति में हमेशा पड़ा रहे। ऐसा वरदान हमें दीजिए प्रभु, अर्थात अपने चरणों की भक्ति दे दीजिए, ऐसी भक्ति जो कभी न छूटे, ऐसी भक्ति जो कभी न टूटे, हमेशा अनवरत हर स्थिति परिस्थिति में आपके चरणों का मैं गुणगान करती रहूं, चरणों के रज का रसपान करती रहूं और बारंबार मैया भगवान श्री राम जी का जय जयकार करती हैं।